मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादि महा कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय पृष्ठ क्रमांक 123 नंबर का पेज है। तीसरा पैराग्राफ है, मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। कल अपन ने इस पे व्याख्या की थी कि हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे करे बिना काम नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा तो काम कैसे होगा, और ये अंदर कहीं ना कहीं कर्तृत्व से हम पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दबे रहते हैं, आकुलित होते हैं और रोज सोचते रहते हैं कि काम तो करना ही पड़ेगा। जबकि वास्तव में वस्तु स्थिति क्या है? एक्चुअल स्थिति तो ये है कि काम तो अपने आप हो रहा है। जिस समय जिस द्रव्य का जो परिणमन होना है वो होके रहेगा। और हजार दफे हम और आप रोज देखते हैं कि न शरीर का परिणमन अपने हाथ में है, न संयोगों का परिणमन अपने हाथ में है। और अगर निमित्त की भी बात करो तो मूल में संयोगों में, शरीर में ये सब कर्म के उदय की विचित्रताएं हैं, है ना। साता साता वेदनीकरण के उदय से, पुण्य पाप की व्यवस्थाओं से, सब बाहर के संयोग, नाम कर्म के उदय से शरीर की व्यवस्था, ये सब चल रही है उदय निमित्त की तरफ से। और उपादान की तरफ से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना परिणमन। तो अगर हमें सुखी होना ही है तो हम वास्तव में सुखी तो है ही, क्योंकि वस्तु स्वरूप में दुखी होने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई किसी भी प्रकार का वस्तु स्वरूप में कोई जीव दुखी रहे ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये तो दुख का कारण ये है कि हम अभी वर्तमान में दुखी क्यों हैं। तो आप प्रश्न करोगे, जवाब दोगे कि साहब हमें आत्मा नहीं मिला, हमें आज सम्यक दर्शन नहीं मिला। तो फिर प्रश्न ये करो कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं मिला। तो सम्यक दर्शन इसलिए ही तो नहीं मिला कि जैसा वस्तु का स्वरूप है हमने वैसा स्वीकार नहीं किया, जैसी वस्तु की व्यवस्था है हमने वैसी स्वीकार नहीं करी। और तो कोई बात नहीं है ना सम्यक दर्शन नहीं मिलने में। और हमें आत्मानुभव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें अपने आप से पूछो तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि हमने 20 साल से अगर तत्व सुन रहे हैं अपन, तो हमने जिन वाणी की बात स्वीकार नहीं करी ना, तुम्हारा दुख कैसे मिटेगा। और हम जो दुख को मिटाने का उपाय समझते हैं वे दुख, वे सुखी होने के उपाय है नहीं, वे तो दुखी होने के उपाय है। तो वो कहते हैं कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ये मान्यता निकलनी चाहिए। कल के प्रवचन में ये बात बहुत गहराई से आई थी कि पर द्रव्य का कार्य होता कैसे है। जो भी जगत में परिणमन हो रहा है, जीव और पिदगल के बीच में जो संबंध दिख रहा है, कार्य होता दिख रहा है, उस कार्य की कैसे व्यवस्था बनती है, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअल बात यह है कि वस्तु स्वरूप का पूर्णता ज्ञान नहीं होने के कारण एक बात, दूसरी बात निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म की भ्रांति होने के कारण
तीसरी बात, जीव विचार नहीं करता कि कौन करता है और कौन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध रोज घटित होते हों। हजार दफे ऐसी घटना घटती है जो हम मन में विकल्प सोचते हैं, होते हैं, और बाहर में वैसा परिणाम होता दिखाई नहीं देता। ये हमें सब दिखाई देता है। कई लोग हैं, सब निरोगी शरीर चाहते हैं, शरीर निरोगी नहीं रह पाता, बहुत उपाय करते हैं, नहीं रह पाता। दुकान है, घर गृहस्थी है, जैसी जमाना चाहते वैसी नहीं जम पाती। इससे सिद्ध होता है ना कि हम इसके करता धरता नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे उसमें से 10% काम इसकी योग्यता के, मान्यता के अनुसार हो जाते हैं, तो ये ऐसा मानता है कि मैंने किए तो हो गए, और जो नहीं हुए उनमें विचार नहीं करता कि वे क्यों नहीं हुए, उनमें दूसरे को दोष देता है कि उनने अंतराय डाल दिया, उनने विघ्न कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, तो बंदा काम तो बन जाता। तो देखो, सबसे पहले में पहले ये श्रद्धान होना चाहिए कि मैं पर द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं हूँ। कल विवेक जी ने कल ही कहा था, पता नहीं कब कहा था, कि साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विकल्पों का और आत्मा के बीच का भेद ज्ञान बहुत कठिन लगता है। क्योंकि बाहर तो चलो मान भी लेते हैं कि हम करता धरता नहीं है, लेकिन जो अंदर चलने वाले विकल्प हैं, वे तो ऐसा ही लगता है ना कि हम ही करते हैं। वे विकल्प कैसे मान ले कि हम नहीं करते। लेकिन ये बात भी आपकी इसलिए तो सही है कि बहुत नजदीक का मामला है, लेकिन आपको आज तक लगा इसलिए नहीं कि हमने रोज वस्तु का विचार नहीं किया, तत्व विचार नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया। देखो, सम्यक दर्शन वैसा सरल नहीं है कि अपने आप हो जाए। अंतर समझ में आया क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन ऐसा सरल नहीं है कि आप अपने आप हो जाए, आप कुछ भी करते रहो, घूमते फिरो, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन में क्या है, जैसे ऐसा समझ लो, आपने पहेलियां पढ़ी होगी, पहले पढ़ते होगे, पहेली आती थी पहेलियां, तो पहेली आपको किसी ने बताई, तो पहेली में आंसर छुपा हुआ है, लेकिन वो दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें से अर्थ निकालना पड़ता है, और वो अर्थ निकलेगा भी। और जब अपन को वो कोई अर्थ निकाल के देता है, तब अपन कहते हैं हाँ यार ये तो सही है। लेकिन उसके पहले बहुत चकड़म तकड़म दौड़ाते रहो, क्या है क्या है क्या है, नहीं समझ में आता। ऐसे ही जैसे वहां पर है तो सब कुछ वैसे ही, लेकिन घुमावदार है। ऐसे ही जीव के साथ क्या है कि जो वस्तु स्वरूप है वो थोड़ा रहस्यात्मक है, वो ओपन नहीं है हर चीज। जैसे आत्मा अमूर्त प्रदेशों का पुंज है, अब वो शरीर के अंदर छुपा हुआ है, आत्मा ऐसा दिखाई नहीं देता। आत्मा जानने देखने का काम करता है, लेकिन वो इंद्रियों के निमित्त से करता है। तो सब गोलमेल है ना। ऐसे ये रूमाल उठाया, तो रूमाल उठाने में हाथ का, रूमाल का, अंदर के विकल्प का, समझ में आए ना। उस समय काल लब्धि का, होनहार का, सब 5 संभाए मिलते हैं, वो सारी चीजें चलती हैं। अब जीव के साथ क्या है कि जीव को सीधा साफ सुथरा तो यही दिखाई देता है कि ये रूमाल हाथ में मैंने उठा लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन वस्तु स्वरूप कहता है ये इतना आसान नहीं है रूमाल हाथ में उठाना। इसमें रूमाल के पुद्गल परमाणुओं की अपनी योग्यता है, समझ में आया ना। फिर हाथ में उठाने की अपनी योग्यता है, फिर वो हाथ में कैसे जमा रहेगा ये उसकी योग्यता है। तो मैं उस समय विकल्प हाथ में उठाने का आएगा, ये जरूर है। तो ये सब बना हुआ है ना। मतलब ऐसा नहीं कि रूमाल ऐसा रखा है, मुझे विकल्प आया नहीं और रूमाल उछल के अपने आप में आ गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। मतलब वो दिखता ऐसे ही है कि करने से हो रहा है। अंतर समझ में आया? वस्तु स्वरूप में जब भी हम विचार करते हैं तो देखने में ऐसा ही लगता है कि यार करते हैं तो होता है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और समझना क्या है कि करने से नहीं होता, अपने आप होता है। अब इस रहस्य को सुलझाने में पसीना छूट जाएगा, समझ गए ना। और वो पसीना हम छुटाना नहीं चाहते सुनील जी, ख्याल में है ना। वो हम ताकत लगाना नहीं चाहते। अब फिर करते क्या है हम सब? इसके लिए हमने बहुत बढ़िया चीज सीख रखी है कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, और हम तो हैं भगवान दास। तो हम क्या करते हैं, जब हमें अकर्ता स्वभाव की बात समझाई जाती है,
तब हम इसमें भी सिर हिलाते हैं कि वास्तव में कोई किसी का करता धरता नहीं है, एक पुद्गल परमाणु भी कोई परिणमन नहीं करा सकता, शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, पर द्रव्यों का परिणमन सब स्वतंत्र है, कोई किसी में। ये बात जब हमें कोई समय सार खोल के सुनाता है तो हम उसे अस्वीकार नहीं करते, हम कहते बिल्कुल ठीक है। और फिर दूसरी बात, जब हम अपने कामों में लगते हैं तब हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि काम करे बिना नहीं होगा, करना पड़ेगा। समझ में आ गई? तो वहां क्या करते हैं कि किसी ने कहा तुम अभी पढ़ के तो आए थे कि साहब वहां पे कोई किसी का करता धरता नहीं है और यहाँ तो तुम पागलों की तरह लगे हुए हो, तो वो आपको दो उत्तर देगा। वो कहेगा कि वहां वो निश्चय नहीं की बात है और वो वहां पे लिखा हुआ है वो सत्य है, ठीक, लेकिन वो निश्चय नहीं से है। व्यवहार में तो काम करना ही पड़ेगा, गृहस्थ जीवन में तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अंत समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ पंकज जी? इसका मतलब वस्तु स्वरूप में दो बातें हो गई। ये क्या दो बातें हो गई कि गृहस्थ करता है और साधु अकर्ता है। ऐसा है क्या? माने गृहस्थ तो कर सकता है काम और साधु नहीं कर सकता, ऐसा वस्तु स्वरूप है क्या अनुरंजन जी? ऐसा वस्तु का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है। पर द्रव्य का कर्ता ना तो ज्ञानी है और ना अज्ञानी है। आचार्य कुंद कुंद देव से समय सार में ये प्रश्न किया शिष्य ने कि महाराज ज्ञानी तो, ये बात समझ में आ गई कि वो करता नहीं है, ख्याल में है ना, लेकिन अज्ञानी तो करता है। तो आचार्य कहते अज्ञानी भी अपने अज्ञान का करता है, पर द्रव्य का नहीं। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है कि जो अपने को कर्ता मानेगा वो कुछ पर द्रव्य में चेंज कर लेगा और जो अपने को कर्ता नहीं मानेगा वो चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे लोगों ने क्या किया कि तुम रागी देसी देवताओं की पूजा करो, वे तुम्हारा भला कर देंगे। बोले साहब हमारे महावीर भगवान की करें तो वे नहीं करेंगे। बोले वे नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले वे वीतरागी हैं, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, ना वे पूजा से खुश होते हैं और ना वो जो है गाली से दुखी होते हैं। और जो रागी देसी देवता होते हैं इनकी अगर पूजा करोगे तो तुम्हारा काम कर देंगे। अंत समझ में आया दिनेश जी? अब मेरा प्रश्न है, क्या वास्तव में ऐसा है? ऐसा तो स्वरूप नहीं है। महावीर इसलिए नहीं करते कि वे करने मैंने करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं करते कि करने की व्यवस्था नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है ना? दोनों में अंतर समझो। महावीर इसलिए नहीं करते कि करने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वीतरागी है। और जो संसार में रागी द्वेषी है वे ऐसे मानते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन कर वे भी नहीं सकते, करने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे ही है, मत सोचना कभी भी कि हम गृहस्थ हैं तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा। ना गृहस्थ को काम करना पड़ता है, ना मुनिराज को काम करना पड़ता है, ना किसी को। होता स्वयं जगत परिणाम। हम गृहस्थ में भी उतने ही आत्मा है जितने आत्मा महावीर स्वामी हैं, जितनी आत्मा कुंद कुंद देव है। जैसे कुंद कुंद एक पुद्गल परमाणु के कर्ता धरता नहीं है, ऐसे ही मैं भी एक पुद्गल परमाणु का कर्ता धरता नहीं है। साहब मैं गृहस्थ हूँ कि तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम आत्मा हो। और के साहब गृहस्थ जीवन में रह रहा हूँ कि आत्मा कहीं नहीं रहता, तुम अपने को गृहस्थ मानोगे, मिथ्या दर्शन है। ख्याल में आया? तो फिर गृहस्थ कहा जाता है वो व्यवहार नय का कथन है, संयोगी कथन है। वास्तव में कोई जीव गृहस्थ नहीं होता, कोई जीव साधु नहीं होता, कोई जीव त्यागी वृत्ति नहीं होता, कोई जीव शादीशुदा नहीं होता। जीव तो जीव ही होता है। अंतर समझ में आया? पंकज जी आप शादीशुदा हो कि गैर शादीशुदा हो? बोलो, शादी हुई तुम्हारी कि नहीं हुई है? तो ये कथन पंकज कुमार की तरफ से किया जा रहा है, इस असमान जाति पर्याय की तरफ से। समझ में आया? ये व्यवहार नय का कथन है। अगर शुद्ध आत्मा की तरफ देखोगे, अपने को आत्मा मानोगे, अपने को ज्ञायक मानोगे, और फिर तुमसे मैं पूछूंगा कि शादी हुई कि नहीं हुई तो क्या कहोगे?
क्या कहोगे कि नहीं नहीं साहब काहे की शादी? तो श्रद्धान तो यही करना है कि शादी वाला मैं हूं नहीं, और जिसकी शादी हुई है वो मैं हूं नहीं। अंतर समझ में आया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें शुद्धात्मा की दृष्टि बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने को आत्मा उस दृष्टि से नहीं मानते जिस दृष्टि से आत्मा में ये सब कुछ नहीं होता। इसलिए शुद्धात्मा दृष्टि में नहीं आता, शुद्धात्मा अनुभव में नहीं आता। हम अपने को पर्याय का चश्मा लगा के ही अनुभव करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो गुरुदेव श्री समझा रहे हैं कि मैं पर का कुछ करता नहीं हूँ, तो जब तक कोई भी जीव ये पर्याय दृष्टि से देखेगा, संयोग की दृष्टि से देखेगा, तो उसे ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। अंत समझ में आया? अब आप कहोगे कि हमें तो समझ में आ गया, ऐसा कहोगे ना कि साहब हमें तो समझ में आ गया, कह सकते हो आप लोग, के नहीं कह सकते कि साहब हमें समझ में आ गया? प्रमोद जी समझ में आ गया ना? कि ये समझ को समझ इसलिए नहीं कहते कि ये तो तुमने क्षयोपम ज्ञान से समझ लिया, लेकिन अभी भी पर्याय दृष्टि छूटती नहीं है। इसलिए जैसे ही हम तुमसे पूछते हैं कि घर गृहस्थी के काम करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, तो तुरंत अंदर से आवाज आती है कि करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो। यहाँ पे एक है, सुनील जी के तीन है, यहाँ जो दिख रहा है ये सब एक है कि तीन आदमी है, तीन चीजें यहाँ पर, तीन है, तीन। एक है ये शरीर, इसका नाम है द्रव्य कर्म। एक है अंदर परिणाम, उसका नाम है भाव कर्म। और शरीर नो कर्म। और उससे भिन्न है एक जानने देखने वाला ज्ञायक भाव। तो यहाँ पे इतनी तीन चीजों के बीच में एक चीज मेरी है, उसका नाम है शुद्धात्मा, बाकी सब चीजें मेरी नहीं है। तो हम लौकिक जीवन में भेद ज्ञान करना जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं। धर्मशाला में हमने कमरा लिया, तो धर्मशाला में लगातार लाइन से 1 से 10 तक कमरे बने हुए हैं। तुम्हारे लिए 7 नंबर का कमरा मिला, 7 नंबर के कमरे की चाबी मिली, समझना मेरी बात। तो तुम कौन सा कमरा खोलते हो? 7 नंबर। कोई पूछता है वहां पर कि तुम्हारा कौन सा कमरा है, तो तुम कौन सा बताते हो? 7 नंबर। वे सब कमरे एक दूसरे से ज्वाइंट है, मिले हुए हैं, फिर भी तुम उनमें से अपने कमरे को ही उस समय के लिए अपना मानते हो, बाकी किसी और कमरे को अपना नहीं मानते। बराबर है कि नहीं? क्लियर है ये बात कि नहीं? जैसे आचार्य कहते हैं कि साथ में रहने से कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती, वेद ज्ञान नहीं होने के कारण व्यवस्था बिगड़ी है। ये आत्मा और शरीर एक साथ रहते हैं, इससे कोई तकलीफ नहीं है। आत्मा में राग आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं, इससे भी कोई तकलीफ नहीं है। ये जीव राग आदि को और संयोगों को अपने से भिन्न नहीं पहचान पाता, ज्ञान स्वरूपी आत्मा से भिन्न नहीं कर पाता। तकलीफ तो यहाँ से खड़ी हो रही है। अंतर समझ में आया? जबकि दुनिया में ये सब जगह भेद ज्ञान जानता है। जानते कि नहीं जानते? बोलो। है? अरे जानते हो कि नहीं जानते? एक ही अलमारी में अपने कपड़े रखे हैं, बच्चे के कपड़े रखे हैं, समझे, पत्नी के कपड़े रखे, भाई के कपड़े रखे, लेकिन उस सब में अपने कपड़े पहचानते हो ना तुम? कि सब एक साथ रखे हैं तो सब मैं क्या करूं? कि कुछ नहीं, अपना स्वरूप पहचानना आना चाहिए। ऐसे ही हमारे लिए व्यवहार से कोई पंकज कहे, व्यवहार से कोई दिनेश कहे, व्यवहार से कोई अनुरंजन कहे, वो चलेगा और हमें डरना भी नहीं है। लेकिन हमें अंदर दृष्टि होनी चाहिए कि ये सब इसको मिला के बोलते हैं, इनकी गलती नहीं है क्योंकि ये सब मिला हुआ दिखता है, लेकिन मुझे पता है इसमें से मैं कौन हूँ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? मुझे अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं हूँ कौन। तो एक बात सबसे पहले, मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। अगर अभी लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो तुम अपने तर्क प्रस्तुत करो, वाद विवाद करो, शंका करो, पूछो कि नहीं साहब करे बिना कैसे चलेगा, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इस गुत्थी को सुलझाओ।
लेकिन बिना सुलझाए हुए ही मान लोगे तो और अंदर श्रद्धा रखोगे कि करना तो पड़ेगा, तो मिथ्या दर्शन का अंत कभी नहीं होगा। क्यों? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जिस पंथ कुल में संप्रदाय में जन्म ले लेते हैं उसके अनुसार अपनी बातें समझ लेते हैं और अंदर की मान्यता हमारी एक जैसी बनी रहती है। अंतर समझ में आया? क्योंकि अंदर की मान्यता एक जैसी क्यों बनी रहती है? क्योंकि बाहर दिखता बिल्कुल सबका एक जैसा है। समझ में आई मेरी बात? जैसे समझो, जैसे ये हमारा शरीर है, एक हिंदू का शरीर है, एक मुसलमान का शरीर है, एक सिख का शरीर है, एक क्रिश्चियन का शरीर है। बोलो, अगर सिर दर्द हो रहा है तो जाति के हिसाब से दवाई दी जाती है कि उसी दवाई से चारों संप्रदाय जाति के लोगों का काम हो जाता है? नहीं समझ में आया? पकड़ में आ गई बात? क्यों? कि तुम्हारे शरीरों में कोई फर्क नहीं है। ये जो जाति है, ये जो पंथ संप्रदाय है, ये तो तुम्हारे कुल में जन्म लेने से रख दिया गया है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? आई ना बात समझ में? तो वहां पे कोई अंतर नहीं है। तो डॉक्टरों के पास कोई ये नहीं कहता कि साहब मैं हिंदू हूँ मुझे दूसरी दवाई दे दो, कोई ये नहीं कहता मैं जैन हूँ मुझे दूसरी दवाई दे दो, क्योंकि वहां गणित साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ सुथरा। कि कैसा? कि भाई उस दवाई का प्रयोग करके देखा गया है, सिर दर्द में वो दवाई देते हैं, पेट दर्द में वो दवाई देते हैं और पेट दर्द ठीक हो जाता है। ख्याल में आ गया? वहां प्रयोग किया गया है, वहां बिना प्रयोग के कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि तुमने जन्म ले लिया जैन धर्म में, और तुम्हें शुरू से पढ़ाया गया कि हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप है। तुम्हें पढ़ाया गया कि साहब मंदिर जाना चाहिए, देवता गुरु महान है, ये है वो है, और तुम करता हो एक तरफ दूसरे तरफ का करता तो नहीं है, 7 तत्व होते हैं, ये सब तुमने सीख लिया। ठीक? जिसने दूसरे कुल में जन्म लिया उसने वहां का सीख लिया। श्वेतांबर ने अपनी यहाँ की क्रिया सीख ली, दिगंबर ने अपने यहाँ की क्रिया सीख ली। ठीक है? और सब ने अपने अपने लॉजिक प्रस्तुत कर दिए कि आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। सुना है तुमने कि नहीं? समझते हो ये बात के नहीं है? 20 पंथी से बोलो तो वो कहते आई एम राइट, 13 पंथी से बोलो तो आई एम राइट। कहते कि नहीं कहते? श्वेतांबर से पूछो वो कहते आई एम राइट और एंड यू रॉन्ग। ऐसा चलता कि नहीं? सारे पंथ संप्रदाय जाति एक ही बात सिखाते ना कि हमारा धर्म सच्चा है, बाकी सब झूठे। जबकि मजेदार बात है, धर्म प्रयोग करने की चीज है, धर्म सिखाने की चीज नहीं है। ख्याल में है ना? धर्म तो प्रयोग करने की चीज है। सुनील जी, आपको मीठा अच्छा लगता है? हैं? मीठा अच्छा लगता है? संजय जी, आपको मीठा अच्छा लगता है? बरा, लेकिन तुम दोनों के गोत्र तो अलग अलग है, तुम दोनों के मकान भी अलग अलग है, तुम दोनों का जो है संबंध भी अलग अलग है, तुम्हारे माँ बाप भी अलग है, तो मीठा अच्छा क्यों लगता है? कि भाई मीठा एक वस्तु है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कौन किसकी जाति का है। मीठा अच्छा लगता है माने लगता है, बात खत्म हो गई। ऐसे ही सभी जीव निराकुल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, ये जीव मात्र का अधिकार समझना चाहिए। उसका कोई जाति पंथ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, और सभी जीव सुखी होने के लिए उपाय कर रहे हैं। अब सुनो, इसमें गजब की बात क्या है। अब तुम्हारी पढ़ाई है अकर्ता वाली, दूसरे की पढ़ाई है कर्ता वाली। देखना मजेदार बात, एक पढ़ रहा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ठीक, और एक पढ़ रहा है कि भगवान की मर्जी का कोई लेना देना नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, जगता मैं क्या करता काम। बराबर हो गई? दोनों की पढ़ाई अलग अलग, दोनों की मान्यताएं अलग अलग। गजब हो गया ना? ठीक, लेकिन दोनों का श्रद्धान एक जैसा। ये कैसा हुआ? ये कैसे हुआ? आई डायलॉग समझ में आया कि नहीं आया? नहीं पकड़ में आया? अरे भाई, एक कह रहा है कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, एक कह रहा है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता। इन दोनों की स्थिति क्या है? तो एक जैन धर्म में जन्म लिया है
तो उसके यहाँ सिखाया गया कि होता स्वयं जगत परिणाम, तो वो इस बात को बोलता है। एक का जन्म हिंदू घर में हुआ, वहां बोलते हैं कि जो कुछ करना धरना है वो राम के हाथ में है। ठीक, मजेदार बात है, ये जैन भी अंदर से ये मानता है कि दुकान तो अपन को ही चलानी पड़ेगी, जगत वगत का परिणमन की वो छोड़ो, करना तो काम पड़ेगा तभी होगा। और वहां पे वो भी बोल के आता है राम तेरी मर्जी से सब कुछ होगा, और अंदर अंदर जानता है राम जी तुम्हारा तो पता नहीं तुम कहाँ हो, दुकान तो मुझे ही चलानी पड़ेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि वे जो दोनों बातें हैं, वे दोनों बातें सिखाई गई हैं, वे दोनों बातें उनके अनुभव में नहीं आई। अंतर समझ में आ रहा? और जो दुकान चलाए बिना नहीं चलेगी, ये उनके अनुभव में आ रहा है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉइंट नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अनुभव हमेशा भारी पड़ता है तुम्हारे सिखाए हुए पर। तुम दुनिया का कितने उत्कृष्ट धर्म पढ़ा दो, लेकिन जो अनुभव है उसके सामने सब जीरो है कि नहीं? बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? है? लालू यादव से ज्यादा पढ़ा होगा तेजस्वी यादव के नहीं? है? मानते हो कि नहीं मानते? बात क्या साहब सही कह रहे हैं यार, पढ़ाई है। लालू मुलायम सिंह से ज्यादा पढ़ा होगा अखिलेश के नहीं? ये सब नए लड़के हैं, पढ़ाई लिखाई ज्यादा अच्छी करी होगी, लेकिन राजनीति में आज भी अपने बाप से पीछे है। उनका बाप जेल में बैठे बैठे बताता है कि कौन सा दाव खेलोगे तो बात बनेगी। अंतर समझ में आया? मतलब अनुभव देखो, अनुभव, अनुभव पे तुम्हारा ज्ञान कोई काम नहीं करता, चाहे भले ही तुम कितनी बड़ी स्कूल में पढ़ा हो। क्यों? कि उसके पास अनुभव से सीखी हुई विद्या है, उसने अनुभव किया है प्रति समय कि कब जनता का मूड बदलता है, कैसे बदलता है, कौन सी चीजों से बदलता है। तुम राजनीति किताब में पढ़ पढ़ के सीख के आए हो, और वो राजनीति ग्राउंड पे कर करके आया है। अंतर समझ में आएगी नहीं? यही तो प्रॉब्लम होती है। समझ गए नहीं समझ गए? तो तुम पढ़ पढ़ के राजनीति करते हो और वे अनुभव की राजनीति में उतर चुके हैं। तो ऐसा ही धर्म में होता है। धर्म में तुम कितने ही बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ के आओ, कितने ही बढ़िया से बढ़िया के विद्वान से प्रवचन सुनो, लेकिन जब तक तुम खुद अनुभव में नहीं उतरोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। ये 100%। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे मतलब, हमारे मतलब, हमारे मतलब ज्ञानियों ने, नहीं समझे? हमारे मतलब हमारे नहीं, ज्ञानी मतलब ज्ञानी सबके, जितने भी जगत में ज्ञानी हुए, उन्होंने ये बात कही कि भाई आत्मा अनुभव से ही धर्म होगा, स्वानुभव से ही प्रमाण करके समझ पाओगे, उसके बिना समझने की कोई दम नहीं। तो देखो पंकज जी, कर्ता कर्म की व्यवस्था, ये जो हम और आप समझ रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा समझ गए, इससे कोई फर्क, इसलिए मैं कहता हूँ तो ये लोग बहुत उछलते हैं ना कि अरे अपना धर्म सच्चा, अपना धर्म सच्चा, उनका धर्म कमजोर। मैं कहता हूँ मूर्ख हो, धर्म किसी के बाप का है क्या? हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म, धर्म कोई छोटे बड़े है क्या? अच्छा धर्म एक है क्या, हजार है? बोलो पंकज जी, दुनिया में कितने धर्म है? दुनिया में एक ही धर्म है। कौन सा धर्म है? वस्तु स्वभाव धर्मो, जो वस्तु का स्वभाव, वो ना जैन धर्म, ना हिंदू धर्म, ना बौद्ध धर्म, ना सिख धर्म, ये कोई धर्म है क्या? नहीं समझ में आया? अच्छा जैन धर्म का मतलब क्या होता है? जिन्होंने जिनने इंद्रियों को जीत लिया। समझ गए नहीं समझ गए? जिनने अपनी इंद्रियां माने मोह कर्म को जीत लिया, वो खत्म बात। अब उसमें जाति कहाँ से आ गई, संप्रदाय कहाँ से आ गया, कुल कहाँ से आ गया? ख्याल में आया कि नहीं आया? जब अपने आप एक प्रश्न किया कि तुम जिनेंद्र किसे कहते हो, क्या प्रश्न किया कि तुम अरहंत किसे कहते हो, तुम जिनेंद्र किसे कहते हो, तो हमारे यहाँ सीधा उत्तर दिया, जिन्होंने इंद्रिय विजय प्राप्त करके मोह कर्म का नाश किया है और अपने स्वरूप में गुप्त रहते हैं, वे सब अरहंत हैं। बात खत्म हो गई। हमने ये तो नहीं कहा जैन कुल में जन्म लेने वाले, महावीर भगवान की मानने वाले, उनके चरणों में रहने वाले अरहंत, ऐसा तो नहीं कहा ना हमने। हमने तो सीधी परिभाषा बताई कि जो वीतरागी हो वे जिनेंद्र भगवान है। बात खत्म।
अब वे चाहे कहीं भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, हमें इन बातों में बहुत नहीं घूमना चाहिए कि हमारा धर्म महान, हमारा धर्म। बात महानता की कुछ बात नहीं है। मैं अगर आत्मानुभव करूंगा तो मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। जो जीव आत्मा की सच्ची श्रद्धा करेगा, जो जीव जीव का सही निर्णय करेगा, उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। जो नहीं करेगा उसे नहीं होगी। इन बातों से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि कोई कहता है साहब राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, कोई ऐसा मानता है तो उससे होता क्या है? कोई मानता है कि साहब कोई किसी का करता धरता नहीं है। इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता और इन्हीं बातों पे लड़ाइयाँ चलती हैं। इन्हीं बातों पर पंथ संप्रदाय चलते हैं कि हमारा मत का मान्यता ये है। तुम्हारी मान्यता से होता क्या? तुम्हारा अनुभव बताओ क्या है? तुम अनुभव पे ये बात मानते हो? बोलो। अनुभव के आधार पे कहते हो? बोलो प्रवीण जी। मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, ये तुम अनुभव से बोलते हो कि समय सार पढ़ के बोलते हो? अंत समझ में आया? अगर वो कहते अनुभव से बोलते हो तो सम्यक दृष्टि हो, बात खत्म हो गई। और शास्त्र से पढ़ के बोलते हो तो इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कोई कीमत नहीं। चाहे तुम परम सत्य बोलते हो, उससे क्या मतलब है? उससे क्या होता है? हैं? अंत समझ में आया कि नहीं आया? पहले के वैद और आज के डॉक्टरों में क्या अंतर है? पहले के वैद नाड़ी पकड़ते थे तो सब कुछ पहचान लेते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। आज के डॉक्टरों का ज्ञान कितना कमजोर है, इतना कमजोर है कि तुम जरा सी बीमारी लेके जाओ तो वे भी नहीं बता पाते कि ये क्यों हो रहा है। उसके लिए भी तुम्हें वो कहते जांच करवा के आओ। माने वो मशीन बताएगी कि तुम्हें क्या हो रहा, हमें नहीं पता। अंत समझे? हमारे विकास देखते हैं, हमारा विज्ञान कितना आगे बढ़ा। माने हमारे बारे में एक मशीन बता सकती है, जीव जीव के बारे में कुछ नहीं बता सकता। और वो मशीन किसने बनाई? है? वो मशीन किसने बनाई? वो मशीन एक आदमी ने बनाई। बनाई ना? तुम्हारी जांच पड़ताल करने वाली अगर इंसान नहीं तो बनाई। तो वो इंसान अगर मशीन न बना के वो ज्ञान सिखा जाता दुनिया को कि भाई ये पद्धति से जान सकते हो कौन सी बीमारी है। नहीं समझ में आया? तो स्वतंत्रता रहती, ज्ञान का विकास होता। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मशीनों का विकास कर दिया, ज्ञानहीन कर दिया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि शास्त्र आजकल सुलभ हो गए, प्रवचनकार सुलभ हो गए, तत्व सुनाने वाले जगह जगह मिल गए, जिनवाणी घर घर पहुंच गई। तो हमारे पास क्या है? साधन बहुत आ गए, लेकिन हमारे अनुभव करने की क्षमता कमजोर पड़ गई। अंतर समझ में आया? अनुभव करने की क्षमता कमजोर क्यों पड़ गई? क्यों पड़ गई? क्योंकि हमने बाहरी उपकरण इतने सारे इकट्ठे कर लिए कि हमें अनुभव की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अंत समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपका सपोज करो आज का साय मंद है, आपको तत्व अच्छा लग रहा है, आप उठा के लगाओ विवेक जी का प्रवचन, लगाओ फिर किसी और का प्रवचन, लगाओ फिर आज जो है अपने पंडित जी का प्रवचन, चलो एक काम करो ग्रंथ खोल लो। तो वो कहते हैं इन सब में अनुभव के लिए जगह नहीं है। अनुभव के लिए तो जीव को बिल्कुल खालीपन चाहिए, एकांत चाहिए, जहाँ कोई सहारा नहीं हो, कोई सुनने सुनाने वाला नहीं हो, कोई पूछने वाला नहीं हो। बैठ के शांति से अंदर झांकना है, अंदर देखना है, अंदर अपने प्रयोग कर करके देखना है। क्या शरीर का पणमन मैं करा सकता हूँ? क्या शरीर मेरी इच्छा के अनुसार चलता है? क्या मेरे अनुसार बाहर में कार्य होते हैं? क्या मैं कोई परद्रव्य का करता धरता हूँ? क्या वास्तव में मैं अपनी पत्नी को सुखी कर पाया? क्या मैं अपने बच्चों को सुखी कर पाया? मैं कोई काम अपनी इच्छा के अनुसार करता हुआ देखता हूँ तो क्या वो वास्तव में मैंने ही किया? ये सब प्रयोग आपको एकांत में बैठ के खुद से ही प्रश्न पूछ पूछ कर उनके समाधान खोजने पड़ेंगे। जब तक आप इन समाधानों को खुद नहीं खोजोगे। नहीं समझ में आया सुनील जी? पहेली सुलझाना सीखना है। पहेली तो पहेली सुलझाने में अकल तो चाहिए, ताकत तो लगती है। अब लोग क्या कहते हैं, जरा सा अपन ने किसी से पहेली पूछी, 1 मिनट की बुद्धि नहीं लगाएंगे, यार तुम ही बता दो इसका आंसर क्या है, ख्याल में है कि नहीं है? और उसने आंसर बता दिया तो क्या हुआ इससे? इससे पहेली का कोई कीमत बनी?
ऐसे अपन ने कहा तुम ही बना दो, तुम ही बता दो, ऐसे तुम ही बता दो, तुम ही। कई लोग पूछते आत्मानुभव में होता क्या है पंडित जी? पंडित जी बता देंगे तो क्या कर लोगे? अंदर समझ में आएगी नहीं? पहले तो बताया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल गलत बात है कि आत्मानुभव को समझाया जा सकता है। आत्मानुभव को बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो समझाने से अतीत है। वो समझा सकते नहीं उसको। घी का स्वाद कैसे समझाओगे किसी को? बोलो, घी का स्वाद समझा सकते हो पंकज जी? हैं? अच्छा चलो घी का छोड़ो, तुम किसी का स्वाद समझा सकते हो किसी को? हैं? अब देखो, अभी देखो, अभी बताता हूँ, सुनो मेरे त्रिवेणी जी। थड़ूला खाया? थड़ूला, थड़ूला खाया? एक थड़ूला होता है हमारे एमपी तरफ, ठीक है? थड़ूला, थड़ूला खाया? पक्का नहीं खाया? वेरी गुड। अब मैं तुम्हें थड़ूले के बारे में समझा रहा हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। क्या समझ में आ रहा? आप क्या करोगे? क्योंकि बढ़िया की कैसी व्याख्या होगी बताओ? अब मैं कैसे व्याख्या बताऊं? ना तो वो मीठा होता है, ना वो नमकीन नमकीन ही जैसा होता है। अंतर समझ में आया कि नहीं? ना वो कड़वा होता है, ना वो कसायला होता है, ना वो चरका। वो तो उसका स्वाद ही कुछ अलग है। तो भाई, मैं कितने ही समझाने की कोशिश करूं, वो जब तक तुम खुद नहीं खाओगे वो समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही दुनिया में लोग पूछते फिरते हैं आत्मानुभव में क्या होता है। अरे क्या समझे आत्मानुभव में क्या होता है? जब एकांत में बैठोगे, शांति से रोज बैठोगे, तत्व विचार करोगे, आनंद बढ़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। और बात इतनी सी है, मैं शुरू में ही समझाने बैठा था कि भाई, अपने जीवन में धर्म कितने ही मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, आत्मानुभव हो नहीं हो, लेकिन हमने जितनी मात्रा में तत्व समझ लिया है, इतनी मात्रा में ये बात तो तुम्हारे अंदर हो जानी चाहिए कि अब तुम व्यर्थ के बिल्कुल भी दुखी नहीं हो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं कोई दूसरा व्यर्थ का दुखी नहीं कर पाया, इतनी बात तो कर सकते हो इतने तत्व समझ के कि कौन सा व्यर्थ का? कि समाज वालों की चिंता, मंदिर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अंतर समझ में आया? ठीक। और ये बड़ी बड़ी कर्तृत्व बुद्धि, ये करना है, वो करना है, और बड़े मकान, कम से कम अंदर ये तो अंदर तुम्हें पता चल जाए कि वर्तमान में जीना है, आनंद के साथ जीना है, लोगों की कोई चिंता नहीं करनी, ज्यादा दुनिया के बारे में सोचना नहीं। मुझे आज नहीं तो कल आत्मानुभव होगा, मैं आज नहीं तो कल पर्याय में भगवान बनूंगा। स्वभाव से मैं भगवान हूँ, भले ही मुझे आज आत्मानुभव होए चाहे नहीं होए। मैं पर बना बनाया चेतन तत्व हूँ, मैं कभी मरने वाला हूँ नहीं। ये सब पर्याय बदलेंगी, मैं भी इस पर्याय से निकलूंगा। मुझे इस पर्याय में एकत्र नहीं करना है, और मेरा तो एक ही आधार है कि मेरे आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अंतर समझ में आया? क्या आधार होना चाहिए? चाहे परिणमन अनुकूल हो और चाहे परिणमन प्रतिकूल हो, मैं अपने आनंद को नहीं छोड़ूंगा। मैं रोने नहीं बैठूंगा, मैं अब घबराऊंगा नहीं, मैं ज्यादा डरने वाला नहीं हूँ। इतना तो कम से कम, इतना तत्व सुनने के बाद इतना तो हमारे अंदर आत्मा का बल आ जाना चाहिए। इतना तो भरोसा अपने अंदर आना चाहिए कि आत्मानुभव भले ही 2 दिन बाद आए, 2 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ, मैं आनंद से बना पड़ा हूँ, मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, कर्म का उदय मेरे को छूता नहीं। इतना श्रद्धान तो अंदर से हमारे मजबूत होना ही चाहिए। इसलिए आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि अगर इतना तत्व समझ के तुम उतने ही दुखी हो रहे हो जितना अज्ञानी होता है, उतने ही आकुलित हो रहे हो जितना अज्ञानी होता है, तो फिर तुमने अभी कुछ भी नहीं समझा। अंतर समझ में आया? सुनील जी, पकड़ में आई बात की नहीं आई? है? आप मतलब ये सोचो कि मैं उन परिस्थितियों के लिए उतना तो आकुल व्याकुल नहीं हो सकता जैसे अन्य संसारी जीव होते हैं। अगर भैया 10 करोड़ रुपए नहीं कमा पाए तो कोई बात नहीं है, मैं पागल थोड़ी बनूंगा। अगर मेरा काम नहीं बन पाया, मेरे को कोई बीमारी आ गई, तो मैं डरूंगा नहीं बिल्कुल भी। ये क्या हो गया? इतना तो भरोसा होनी चाहिए ना वस्तु स्वरूप है। तुम ऐसे नहीं करो
कि भैया डर सता रहा है, सब मैं क्या करूं, मुझे कर्म बंध गया। सुनो, ज्ञानियों को संसार का भय नहीं सताता। क्यों नहीं सताता? क्योंकि ज्ञानियों को जो वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हुआ है, उसके कारण उन्हें 100% भरोसा रहता है कि मैं संसार में ज्यादा दिन रहने वाला नहीं। और जिन जीवों को अभी भी इतने भय सताते हैं, वो इस बात की निशानी है कि उन्होंने अभी बिल्कुल भी सच्चा श्रद्धा नहीं किया। इसलिए वो अंदर डरते हैं, क्योंकि उनको अपनी अंदर की सच्चाई दिखती है कि मेरा श्रद्धान बिल्कुल कमजोर है, मुझे कोई भरोसा नहीं है, मुझे मरने से भी डर लगता है, मुझे बीमारी से भी बहुत डर लगता है, मुझे बच्चों का से भी डर लगता है। तो भैया इतना डर डर के जिएंगे तो तत्व क्या समझेगा? हमारे अंतरंग में इतना आनंद बरसना चाहिए। और वर्तमान में कोई आकुलता का प्रसंग बनते हैं उदय प्रमाण, श्रद्धा नहीं टिकना चाहिए। चर्चा काहे के लिए चल रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी परिणति में आकुलता बंद हो जाएगी, लेकिन आपका श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति को वर्तमान में किसी विशेष परिस्थिति से आकुलता चलती है, लेकिन श्रद्धान क्या रहता है? जैसे उदाहरण देता हूं मैं, अभी ये गर्मी है, गर्मी में आकुलता हो रही कि नहीं हो रही प्रवीण जी? हो रही है। लेकिन श्रद्धान है ना कि सदा काल नहीं रहेगी। ये तो श्रद्धान है ना। अगर मैं आपसे अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नाम लूं तो एकदम ख्याल में आ जाएगा ना कि सब रहने वाले ठंड आ जाएगी, है ना। जैसे आचार्य कहते परिस्थिति में तुम्हें वेद ज्ञान होना चाहिए कि ये सदा काल रहने वाली नहीं है, ये सब तो बदलती रहेंगी। इनमें मुझे एकत्व नहीं करना है, मुझे इनके साथ एकत्व संबंधित नहीं करना है। ऐसा नहीं मानना है कि ये मुझे हो रहा है। मुझे तो अंतर में जो चैतन्य तत्व विराजमान है, जो अनंत शांति का वेदन कर रहा है, जिसमें कभी कोई कर्म का आना जाना नहीं है, जिसमें कोई राग देश की गंध नहीं है, जो सदा काल सुगंधित है, चैतन्य स्वभाव में है, जो जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता, जो निरंतर आनंद से स्वायमान हो रहा है, ऐसा मेरा त्रिकाली ध्रुव मैं हूँ। उसकी सच्ची श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। वहाँ की वर्तमान परिस्थितियों के करता धरता हम नहीं हैं। वे सब उदय बदलते रहते हैं, उनमें हमारी चलने वाली नहीं है। और उनके लिए कमर कस के तैयार रहना चाहिए। क्या कहा मैंने? भेद ज्ञान पूर्वक कमर कस के तैयार रहना चाहिए कि ये कर्म आखिर तू उदय में तो जरूर आएगा, क्योंकि मैंने ही अज्ञानता में तुझे निमंत्रण दिया था। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अज्ञानता में कर्म को किसने निमंत्रण दिया था? मैंने दिया था ना। अब लेकिन मैं ज्ञान वाला हो गया हूं। अब मैं क्या हो गया हूं? ज्ञान वाला। तो तू उदय में आएगा भी तो तू मुझे उतना परेशान नहीं कर पाएगा जितना तू मुझे पहले करता था। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी समझ में आती क्यों नहीं आती है? ऐसा होता है ना, जब अपन कमजोर होते हैं तो रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं, कोई इज्जत नहीं करते अपनी। और जब अपन अच्छे कमाने धमाने लग जाते हैं, थोड़े मजबूत हो जाते हैं, तो उन्हीं रिश्तेदारों के सामने ठाठ से जाते कि नहीं है? अरे तुमने बहुत दबाया मेरे को, बहुत बहुत मैंने तुम्हारी बहुत सुनी। ठीक है, वो समय तुम्हारा था। इस सम्यक दृष्टि कहता है कर्मों से कि बेटा तुम्हारा समय था जब मैं तुम्हारे अधीन था। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब मुझे अपना त्रिकाली ध्रुव मिल गया है, अब मुझे अपने चैतन्य का पता चल गया है। इसलिए कर्म तू अपने रास्ते चुपचाप निकल जा, तेरे से मेरा अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये बाबूजी की लाइन याद आती कि नहीं आती? कि पहले जिनेंद्र भगवान मेरी ऐसी मिथ्या मान्यता थी कि मैं तो जड़ कर्म का गुलाम हूँ और ये जो चाहे वो मुझे करा सकता है ना। और मैं रागी द्वेषी हो लेता, ये परिणति होती जड़ केरी। और ये मैं जानता ही नहीं था, ये राग देश की असली उत्पत्ति तो ये परद्रव्य में एकत्व करने से हो रही है। ख्याल में आएगी नहीं? इसलिए आज मुझे अपने चैतन्य का भरोसा हो गया। और सुनो, इतना भरोसा होना चाहिए कि आज नहीं तो कल
आत्मा का अनुभव आए बिना नहीं रहेगा। अगर तुम्हें आत्मा से सच्चा प्रेम है तो, और अगर झूठा प्रेम है तो ऐसी अनंत काल तक तुम स्वाध्याय सुनते रहना, आत्मानुभव नहीं होगा। अभी का समय हो गया। सहजानंद